2015 के बाद आ गया 2025। इन 10 सालों में आरसीबी को मिले थे 6 मौके और 6 मौके पर एमआई ने बाजी थी, वह अनखेड़े पर बाजी। लेकिन आखिरकार पंड्या दिवस पर मिल गई आरसीबी को विराट जीत। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस विराट जीत की चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अंबती रायडू, संजय बांगर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय भाई, शुरुआत अगर आपसे करें, और जिस हिसाब से ये जीत हुई है, पहले हम बात करेंगे पंड्या दिवस की। एक तरफ हार्दिक पांड्या, गेंद बल्ले दोनों से कमाल, और फिर कृणाल पंड्या आखिरी ओवर में आके वो विकेट्स की पतझड़ और मैच खत्म। दोनों ही अपने अपने टीमों के लिए पूरी अपनी जान लगा दी, क्योंकि हार्दिक ने पहले 2 ओवर में मात्र 14 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे। आखिरी के 2 ओवर में उसको ज़्यादा रन पड़ गए, और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो बहुत आस्किंग रेट 14-15 का था, मगर फिर भी उन्होंने बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की। तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, वो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में करके दिखा। और कृणाल पांड्या, क्योंकि अंतिम ओवर जिस तरह से उन्होंने डाला और जिस तरह से विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी गेंदबाजी की, तो ज़रूर आज उनके पेरेंट्स को बहुत ही खुशी होगी कि उनके बच्चों को एक ही साथ दूसरे अलग अलग टीमों के लिए खेलते हुए इतना गजब का प्रदर्शन दिया, और अपने इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन किया। खुश भी होंगे, कंफ्यूज भी होंगे, खुशी किसके लिए मनाए या उसके लिए मनाए अंबती। लेकिन दूसरी तरफ अगर विराट कोहली की हम बात करें, अक्सर सवाल उठते रहते थे। ये कहा जाता है कि भाई उनका स्ट्राइक रेट ऐसा है, धीमे खेलते हैं, इस तरीके से खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए। T20 आई से उन्होंने संन्यास भी ले लिया, पर आज उन्होंने पारी खेली, जो इंटेंट दिखा, ऐसा लगता है विराट कोहली में भी बहुत क्रिकेट बाकी। बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं कि वो इंटेंट जो है वो ये साल कुछ अलग ही मतलब रख रहे हैं, और एक बार पावर प्ले ख़त्म होने के बाद भी वो इंटेंट दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो शॉट सिलेक्शन भी थोड़ा बहुत बदले हैं। स्पिनर के खिलाफ स्लॉग स्वीप मारते हैं, अभी पिछले कुछ सालों में नहीं मारते थे, पिछले साल से लेके आए वो शॉट। तो विराट कोहली का जो आज पारी था बहुत महत्वपूर्ण पारी था, बिकॉज वो विकेट पे बॉल थोड़ी बहुत ग्रिप हो रही थी, इतना आसानी से बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म लेके पडिक्कल के साथ जो पार्टनरशिप था वो क्रूशियल था वो गेम में, तो आरसीबी को थोड़ा आगे लगाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये सीज़न पूरा ऐसा अगर चलाएंगे तो आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छे दिन सामने नज़र आते हैं। बिल्कुल। और संजय भाई, आप बहुत करीब से उनको जानते हैं, उनके बैटिंग पर आपने काम भी किया है, और जो विराट कोहली को आप ये देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई उनसे। क्या भी और ज़्यादा T20 आई वो खेल सकते थे संन्यास लेने में? ये हमेशा अच्छी बात रहती है जब भी आप कोई भी खिलाड़ी के बारे में पूछते हैं ना, अरे क्यों और खेले नहीं। मतलब उन्होंने वो जो कॉल लिया है वो बहुत ही सही समय पे लिया है। और देखिए T20 क्रिकेट, फिर वो इंटरनेशनल हो या फिर अब IPL में हो, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि IPL का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी बार वर्ल्ड T20 से ज़्यादा होता है, मतलब T20 इंटरनेशनल से ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है वो एंजॉय कर रहे हैं अपने गेम को, और उम्मीद यही करते हैं कि काफ़ी साल और खेले IPL, और इसी तरह से उनके जो फैंस हैं उनको खुश रहने का और खुशी से मैच देखने का मौका देते रहें। बिल्कुल, और इसका फल भी मिले। जो 18 साल से तरस रही आरसीबी, शायद इस बार वो देखने को मिले अंबती। लेकिन एक खिलाड़ी की बात करना बनता है जो ऐसा लगता है कि लाइमलाइट से दूर रहते हुए अपना काम बिल्कुल अलग से अंजाम देते हैं, रजत पाटीदार, फिर प्लेयर ऑफ द मैच। और जो पारी उन्होंने खेली, शायद पूरे तरीके से वो आरसीबी को आगे ले गई। बिल्कुल, क्योंकि पारी तो एकदम ज़बरदस्त विस्फोटक पारी थी, क्योंकि थोड़ा समय लिए थे स्टार्टिंग में। 10 बॉल में 8 रन कुछ थे, उसके बाद फिर वो चक्के लगाए, फिर बाद में गियर बदले। बट एक चीज़ उनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई कि बहुत काम थे, बैटिंग के दौरान भी काम थे और कप्तानी के दौरान भी। इतना कामनेस एक इंडियन कैप्टन में, मतलब यंग कैप्टन में मैंने नहीं देखा है। इनको देख के ये लगता है कि कप्तानी के लिए आदमी बना है, तो आगे जाके बहुत ही बढ़िया कप्तान बनेंगे रजत पाटीदार। मैं बिल्कुल यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ संजय भाई, कि जो अंबती ने बोला उनकी कैप्टनसी के बारे में, अगर आप देखें आखिरी के कुछ ओवर्स में जब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की वो साझेदारी चल रही थी, बॉलिंग ऑप्शन हेजलवुड 22 रन दे चुके थे, ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन नहीं थे, फिर भी उन्होंने कंट्रोल रखा और जिस हिसाब से फिनिश किया, एक कप्तान के तौर पर कैसे देखेंगे आप? देखिए उन्होंने मतलब जो परसेंटेजेस है ना उनको बहुत अच्छी तरीके से खेला, क्योंकि अक्सर आप ये चाहते हैं कि सबसे जो
कठिन ओवर होता है वो 19वां ओवर होता है, उसके लिए आपको आपका बेस्ट बॉलर का इस्तेमाल करना होता है। और क्योंकि उन्हें पता था कि शायद 16वां 17वां या 18वां ओवर वो उनके फिफ्थ बॉलर से नहीं डलवा सकते, तब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के भी ओवर वहाँ करवा दिए। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं की, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है उसके ऊपर बने रहे। और कभी कभी जो आप सिंपल प्लान रखते हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की, जो टाइम एंड टेस्टेड, कि अगर आखिरी ओवर में 20 रन आपको मिलते हैं और वो अगर बन जाते हैं 5वें ओवर के 5वें गेंदबाज के खिलाफ तो ठीक है, तब तक उन्होंने सारी कोशिश कर ली थी। तो ओवरऑल अच्छी कैप्टनसी। और इसी कोशिश का नतीजा था कि 10 साल बाद आरसीबी को वानखेड़े पर मुंबई के खिलाफ जीत मिली। और इतना ही नहीं, एक सीजन में आरसीबी अब सिर्फ दूसरी ऐसी टीम हो गई अंबती जिसने केकेआर को उनके घर में ईडन में, मुंबई को वानखेड़े पर और साथ ही साथ चेन्नई को चेपॉक पर आया। किंग्स 11 पंजाब ने एक कारनामा 2012 में किया था। अब जो ये दिख रहा है, अब जिस तरीके से ये टीम जीत रही है, क्या आरसीबी के लिए अब सब कुछ बेहतर है अपने घर में भी अगर वो अच्छा खेलने लगे? बिल्कुल, क्योंकि इनके पास टीम है, बैटिंग में डेप्थ है और स्पिन के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी भी है। और इंडियन बैट्समैन जो है वो पहले कम देखते थे हम आरसीबी में, वो मिडल ऑर्डर में आपको पाटीदार है, अभी जितेश शर्मा है, फिर कृणाल पांड्या बल्लेबाजी कर सकते हैं स्पिन के खिलाफ, फिर फॉरेन बैट्समैन है जो बड़े हिटर है वो भी मौजूद है। तो हर कंडीशन के लिए ये टीम बना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं और प्लेऑफ भी आपको हैदराबाद में और ईडन में है, तो ये दोनों वेन्यू भी आरसीबी को सूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इंजरी कंसर्न्स नहीं है और फॉर्म ऐसे ही बरकरार रखेंगे तो मुझे लगता है कि आरसीबी कैन गो द डिस्टेंस इस बार। तो आरसीबी के लिए सब कुछ ठीक है संजय भाई, लेकिन आखिर में चलते चलते अगर मुंबई की तरफ हम नजर डालें, ये पहले जो आरसीबी के साथ होता था कि जीते जीते मैच हार जाते थे, क्या इस बार मुंबई वैसी दिख रही है? हम बैक टू बैक मैचेस ऐसे देख रहे हैं जो करीब पहुंचकर वो टीम फिनिश लाइन नहीं क्रॉस कर पा रही है। हाँ, कभी कभी ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है एज अ टीम, जब आप इतने करीब मैचेस हारते हैं। जैसे पिछला मैच में भी काफ़ी करीब आए, कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के मुकाबले आपको, चलिए निराशा तो होती है, मगर ये आपको मन में ये बिलीफ ज़रूर आता है, ये थॉट ज़रूर आता है कि हम इतने करीब आ रहे हैं तो थोड़ा सा और बेहतर करेंगे तो जीतते जाएंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि मुंबई इंडियंस, जो अक्सर थोड़े से धीमी शुरुआत करते हैं, वो बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं। कुछ कुछ जो कॉल्स होते हैं, T20 ऐसा गेम है जब बहुत क्रूशियल एलिमेंट्स के या टाइम के ऊपर कौन से कॉल लेते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो होपफुली मुंबई इंडियंस वो कॉल सही ले ताकि उनका जो कैंपेन है दोबारा से ऑन ट्रैक आ जाए। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के फैंस भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। फिलहाल आरसीबी के फैंस तो काफी खुश होंगे कि 10 साल बाद वहां पर जीत मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अंबती, शुक्रिया संजय आपका। और आपके लिए एक चीज मैं छोड़े जा रहा हूं, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आईपीएल का ये सबसे बड़ा मैच, यानी 2025 का सबसे बड़ा मैच, उसका सबसे बड़ा जो मोमेंट था वो हमारे लिए तो था जसप्रीत बुमराह को जो पहली गेंद पर छक्का लगाया था विराट कोहली ने। आपको क्या लगता है, आपका कौन सा मोमेंट था? जरूर बताइए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।